गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा थी, जब वो चढ़ गए ऊपर तो फिर उनको धक्का मारने की ऊपर आवश्यकता नहीं थी। पहली बार मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक जो घटिया पन्नी गुंडागर्दी या गांधी परिवार का जो ये है कि हम राजा हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, उसका काला चेहरा कल हमने देखा। 2001 में इसी दिसंबर के महीने में 13 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे संसद पर हमला किया था। 19 दिसंबर को गांधी परिवार ने 2024 में उन चीजों को दोहराया। जांच कमेटी बैठानी चाहिए और ये जितने देश तोड़ने वाले लोग हैं उन सबों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। एक 70-72 साल के बुजुर्ग जिनको खून बह रहा है, जिनको डॉक्टर देख रहे हैं, वहां आकर वो कहते हैं, पप्पू यादव जैसे गुंडे के साथ आए, वो ही पुस्ट में मतलब आप समझिए कि 70-72 साल का कोई 45 केजी का आदमी राहुल गांधी को धक्का दे देगा। कल जो घटना हुई उसके आप वहाँ पे मौजूद भी थे, क्या हुआ था पूरा इंसिडेंट आपने जब राहुल गांधी? देखिए क्या है कि हम लोग सभी मकर द्वार के ऊपर आंदोलन कर रहे थे 10 बजे से, जैसे आज यहाँ खड़े हैं महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने। मैंने पहली बार देखा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, ये चौथी टर्म का मैं सांसद हूँ और मैंने पिछले 18-20 साल में जो चीज़ें देखा है उसमें अनुभव क्या है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं आंदोलन करती है तो उस बीच में कोई आता नहीं है। रोज कांग्रेस वाले मकर द्वार पर आंदोलन करते थे, हमारे बीजेपी के कभी कोई सांसद नहीं गए। कल उन लोगों को मैंने जो है सीधा आते हुए देखा, फिर बाद में मैंने देखा कि प्रियंका जी नीचे बैठ गए तो मुझे लगा ठीक है, चलो वो भी आए, हल्ला हंगामा करेंगे, हम लोग भी करेंगे। उसके बाद मैंने देखा कि राहुल गांधी जी मकर द्वार के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो मेरा और नीरज शेखर यही है बगल में, हम दोनों का नजर पड़ा और हम दोनों ने डिसाइड किया कि इसको पैसेज दे देना है, जिससे कि ये जो इंटेंशन है इसका कि धक्का मुक्की करे कोई, तो उसको हमने पैसेज दे दिया तो वो चढ़ गए ऊपर। चढ़ने के बाद उन्होंने कोनियाक को, प्रताप सारंगी जी को, हमारे बगल में संतोष पांडे जी हैं, इनको, मुकेश राजपूत जी को, ये तो बेचारे बच गए, धक्का तो इनको लगा। और ये इन सबों को जो है, संबित पात्रा भी वहां खड़े थे, इनको भी धक्का लगा। तो सबको जो है उन्होंने, मतलब आप समझिए कि गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा थी, जब वो चढ़ गए ऊपर तो फिर उनको धक्का मारने की ऊपर आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने धक्का मारा, प्रताप सारंगी जी घायल हो गए। आप कोनियाक जिसके लिए कि आज हम लोग खड़े हैं कि नॉर्थ ईस्ट की एक महिला, शेड्यूल ट्राइब महिला, जिसके कि एकदम करीब आ गए, महिला को मतलब वो बयान नहीं कर पाई, वो राज्यसभा में रोई और उसके बाद वो संसद की तरफ चले गए। और फिर संसद की तरफ से आकर प्रताप सारंगी जी, जिनको हम लोग व्हील चेयर पर बैठाए हुए थे, डॉक्टर देख रहा है उनको, वहां आकर करे कि ही पुस्ट मी। आप समझिए कि एरोगेंसी की एक पराकाष्ठा। और पहली बार मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक जो घटिया पन्नी गुंडागर्दी या गांधी परिवार का जो ये है कि हम राजा हैं, हमारे सामने कोई नहीं है, उसका काला चेहरा कल हमने देखा। और जिस तरह हमारे सांसदों के साथ उसने धक्का मुक्की की, दुर्व्यवहार किया और उसके बाद उसमें जो कोई रिमोर्स नहीं था, ये मेरे संसदीय जीवन की ये पहली घटना थी। और मैं इसको मानता हूं कि 2001 में इसी दिसंबर के महीने में 13 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे संसद पर हमला किया था। 19 दिसंबर को गांधी परिवार ने 2024 में उन चीजों को दोहराया और अब तो वो अर्बन नक्सल की तरह यहां घुस गया है। कल देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कल बयान दिया है महाराष्ट्र के असेंबली में, वो बहुत ही डिजास्टरस है कि अर्बन नक्सलवाद के साथ, विदेशी लोगों के साथ काठमांडू में किस तरह से मीटिंग हुई। और जितने ये मुद्दे हैं, चाहे वो मुद्दे कास्ट सेंसस का उठा रहे हों, अंबेडकर जी का उठा रहे हों, ईवीएम का उठा रहे हों, पेगासस का मुद्दा उठा रहे हों, अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, ये सारे मुद्दे कैसे उठाकर देश को अलग भागों में कैसे विभक्त करना है, कैसे अलग कश्मीर बनाना है, कैसे अलग खालिस्तान बनाना है, कैसे अलग नॉर्थ ईस्ट बनाना है, ये जो विदेशी ताकतों के साथ सोरोस का मुद्दा मैंने उठाया था, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को समझने वाली है। और मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हम लोगों की बात माने और इस पर एक बड़ी कमेटी जो है, एक जांच कमेटी बैठानी चाहिए और ये जितने देश तोड़ने वाले लोग हैं उन सबों को सलाखों के पीछे डालना चाहिए। सर, आपने कोई नोटिस वगैरह भी दिया या इस पूरी घटना को लेके, जिस तरह से पूरी घटना? मैंने प्रिविलेज मोशन दिया है, क्योंकि कोई भी सांसद यदि बोलता है पार्लियामेंट के अंदर तो वो अपनी बातें कहता है और उस बातों को तथ्यात्मक तौर पर ही आपको पूरा वीडियो डालना है। माननीय अमित शाह जी के वीडियो को उसने तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है, इसलिए मैंने राहुल गांधी जी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दिया। सर, कल की तस्वीरों में एक चीज भी दिखी थी, जो राहुल गांधी वापस आए, उनका क्या एटीट्यूड, किस तरह से वो कह रहे हैं? यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो सिंपैथी एक 70-72 साल के बुजुर्ग
जिनको खून बह रहा है, जिनको डॉक्टर देख रहे हैं, वहां आकर वो कहते हैं, पप्पू यादव जैसे गुंडे के साथ आए वो, ही पुस्ट में, ही पुस्ट में, ही पुस्ट में। मतलब आप समझिए कि 70-72 साल का कोई 45 केजी का आदमी राहुल गांधी को धक्का दे देगा। और राहुल गांधी जी सिंपैथी के एक शब्द, मान लीजिए धक्का दे ही दिया आपको, तो सिंपैथी के एक शब्द तो बोलते हैं। ये एरोगेंसी है, ये दिखाता है कि गांधी परिवार अपने आप को आज भी ये मानता है कि वो राजा है, राज करने के लिए आया है और वो जीवन में कुछ भी कर सकता है।